सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर हिंदू झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम चल रहे थे, एक बहुत ही प्यारी सी यात्रा थी हमारी यात्रा व्यवहार ने और निश्चय ने को जीवन में किस तरह प्रतिफलित कर सकते हैं, किस तरह से हम जीवन में, संसार में, परिवार में रहते हुए आनंद से और खुशी से रह सकते हैं, जीवन के सत्य को, उसके मर्म को जानते हुए हर सुख और दुख को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। वो यात्रा बनती है निश्चय और व्यवहार की। और उस यात्रा में हमने देखा कि क्या आवश्यक है, हमें क्या जानना है। हम कहीं किसी यात्रा पर जाते हैं तो कुछ जानना समझना चाहते हैं, हम चारों ओर देखते हैं। हम नई यात्रा करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं। ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ट्रेन में बाहर से ना खेत खलियान, नदियाँ और लोग भी दिखते हैं, घर भी दिखते हैं, और अलग अलग तरह के घर, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के पक्षी, और आकाश भी बहुत अलग अलग सा दिखता है। तो बड़ा अच्छा लगता है सफ़र, और हम जानना चाहते हैं सबको। ये एक बड़ी ही जो जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति जो मानव के मन में है ना, देखा जाए तो पूरा संसार ही उसी ने रचा है। जितना साहित्य है हमारा, जिस साहित्य को हम पढ़ के आनंदित होते हैं, सारा का सारा साहित्य इस जिज्ञासा ने रचा है। जिज्ञासा सब कुछ जानने की, जिज्ञासा अपने आप को जानने की, जिज्ञासा दूसरों को समझने की, जिज्ञासा दूसरों को समझाने की। और यही जिज्ञासा जो है ना, साहित्य की, दर्शन की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। हम अपनी भावनाओं को शब्द में जब परिवर्तित करते हैं, पन्नों पर जब ढाल देते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में साहित्य का जो एक चोला है वो ओढ़ लेता है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले हम क्या जानें। तो हम दूसरों को जानने के लिए तो बड़े लालायित होते हैं, और इसलिए हम देश विदेश सब जगह भ्रमण करते हैं। अपने देश को छोड़ो, विदेशों को भी जानना है हमें। हमारे देश के बाहर कहाँ क्या है वो भी जानना है, और इवन पृथ्वी से ज़्यादा आकाश के लिए जानना है, दूसरे नक्षत्रों के लिए जानना है। और इस जिज्ञासा ने हमें मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, और अभी भी निरंतर हमारी खोज जारी है। और ये खोज ही जो है ना, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारी दृष्टि को व्यापक करती है। और इसी खोज में जब हम मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, तो मैं शुरू कर रही हूँ अपने शरीर से। मुझे लगता है सबसे पहले अगर हम अपने इस शरीर को जान लेते हैं, अपने मन को जान लेते हैं, अपनी इंद्रियों को जान लेते हैं, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सारे संसार को जान सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शरीर है हमारा, ये जो हमारी आत्मा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ये सारी तो इस प्रकृति के अंग के रूप में ही है ना। तो अगर हम इसको अच्छी तरह जान लें तो शायद प्रकृति को जानना, उसमें रमना आसान हो जाए। और इसी यात्रा में हमने शरीर के बारे में जाना, और शरीर की जो सबसे स्थूल बात थी भोजन, जो हमारे इस शरीर को जीवन देने के लिए, हमारे शरीर में जीवन दायिनी शक्ति प्रवाहित करने के लिए जो भोजन आवश्यक होता है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं पानी, वो आवश्यक होता है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात आती है वायु, विचार। ये दो चीज़ें, वायु और विचार। वायु पर हमने विचार किया, प्राणवायु किस तरह से हमारे शरीर पर असर करती है, किस तरह से हमारे मन पर भी असर करती है, हमारे आत्मा पर भी असर करती है। और इस प्रक्रिया में हमने कल से एक नया शुरू किया है, एक अध्याय, 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखने का, अपनी सांसों को सुनने का, अपनी सांसों को जानने का। और मैं ना पूरे पक्के अनुभव के साथ आपको कह सकती हूँ कि अगर आप मेरी इस श्वासों की यात्रा में हफ्ता भर भी चलेंगे, 1 महीना भी चल पाएंगे, तो आपको अपने जीवन में जो परिवर्तन परिलक्षित होगा वो आप मुझसे बताएंगे।
बहुत बहुत परिवर्तन होता है, हमारी भावनाएं बदल जाती है, हमारी सोच की दिशा बदल जाती है, और जहाँ सोच की दिशा बदलती है जीवन बदल जाता है। लेकिन अब बात आती है कि सोच की दिशा कैसे बदलती है। सोच की दिशा सांसों पर ध्यान रखने से बदलती है, वो बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन सोच बनती कैसे है पहले ये भी तो जानना ज़रूरी है। जब मैं विचार की बात करती हूँ, जैसे मैंने वायु की बात की, हमने प्राण वायु की बात की, उस ऊर्जा की बात की जो शरीर में जाकर के किस तरह से पूरे शरीर को ऊर्जावान करता है। तो बात जब विचार की आती है ना, तो विचार कैसे बनते हैं, बहुत मामूली सा विषय है ना। आप कहेंगे कि हम कुछ देखते हैं, हमारे मन में कुछ विचार आ जाता है, हम कुछ सुनते हैं, हमारे मन में कुछ विचार आ जाता है। लेकिन जब विचार आता है तो हम करते क्या हैं, हम बोलते हैं। उन विचारों को हम प्रकट करने की जो अभिव्यक्ति जो करने का प्रयास करते हैं, वो अभिव्यक्ति होती है शब्दों में। तो जब शब्दों में अभिव्यक्ति होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मन पर। आपके मन से दूसरे मन के जो तार जुड़ते हैं ना, वो उन शब्दों के द्वारा जुड़ते हैं, तभी तो शब्दों की उत्पत्ति हुई, और तभी तो शब्द को परब्रह्म भी कहा जाता है। हमारे तो जो मन में आता है हम बोल देते हैं, हम तो बहुत निष्कपट हैं, निश्चल हैं, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन मन में जो आता है वो आता कहाँ से है और कैसे आता है, और अगर आते हैं वो विचार, तो क्या उनके परिष्कार की आवश्यकता नहीं है? जो आता है बोल देने से आप निष्कपट हो सकते हैं, निश्चल हो सकते हैं, लेकिन ये निष्कपट और निश्चल होना दूसरों के लिए कितना दर्द देता है, दूसरों को दुख दे सकता है, और आपके जीवन को भी मिजरेबल बना देता है। तो बात आती है वाणी की, वाणी का संयम, वाणी को जानना कितना आवश्यक है। बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं, बचपन में बोलना तो हम ही बच्चों को सिखाते हैं, इसमें जानने की क्या बात है, ऐसा लगता है ना। लेकिन आज इस उम्र के इस पड़ाव में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, मुझे लगता है वैसे वैसे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे शब्द कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ध्वनि के बारे में हम सब जानते हैं ना, ध्वनियाँ कितनी प्रभावशाली होती हैं, और वो ध्वनि जो हमारे शब्दों से क्रिएट होती है, तभी तो शब्द को आकाश की संज्ञा दी गई है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों हमें शब्दों के बारे में जानना है? एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है, जो मैं बताऊंगी तो शायद मेरी बात आप तक पहुंच सकेगी। बहुत छोटा सा प्रसंग है कि एक राजा को एक स्वप्न आया। एक राजा ने सपना देखा कि उसने सपने में देखा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं, सारे दांत गिर गए हैं, और वो घबरा गया, डर गया कि अरे मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे सारे दांत गिर रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जो राजा लोग होते थे ना, कोई भी शंका समाधान है तो वो अपने ज्योतिषी को या अपने जो गुरु होते थे, जो विद्वान पुरुष होते थे, उनके दरबार में उनको बुलाते थे। तो उन्होंने अपनी ज्योतिषी को बुलाया और उनसे कहा कि आज मैंने सुबह सुबह ये सपना देखा है, और वास्तव में ऐसा कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है। तो वो डर गए कि मेरे सारे दांत गिर रहे हैं, क्या होगा मेरा। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपका सपना तो बहुत बुरा है, आपने जो ये स्वप्न देखा इसका परिणाम तो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि इस स्वप्न का अर्थ ये है, ये स्वप्न ये कहता है कि आपकी सारी संतानें एक एक करके मर जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे। तो ये स्वप्न तो बहुत बुरा है। तो जब ज्योतिषी ने ये बात कही तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ऐसी बातें कैसे कहते हो, मेरे संतानों की मरने की बात मुझसे कैसे कर सकते हो, इसे जेल में डाल दो, इसे आजीवन कारावास में डाल दो। और उसे आजीवन कारावास में डाल दिया गया। फिर उन्होंने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। दूसरे ज्योतिषी से जब उन्होंने पूछा कि देखो मुझे ऐसा सुबह सुबह आज स्वप्न आया कि मेरे जो है सारे के सारे दांत झड़ गए हैं, और मैंने पहले जब ज्योतिषी से पूछा तो उसने कहा, महाराज ये तो बड़ा बुरा स्वप्न है, तो तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है। तो उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज उसने कहा बुरा स्वप्न है,
बिल्कुल भी गलत बात है। ये स्वप्न तो कहीं से बुरा ही नहीं हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा फल देने वाला है। ये तो स्वप्न बहुत सुंदर है। ये स्वप्न आपको बताता है कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे, आप दीर्घ जीवन को प्राप्त करेंगे और आपके सामने बहुत सारी घटनाएं घटित होती चली जाएंगी और आप उन सारी घटनाओं को देख सकेंगे। ये तो बहुत सुंदर स्वप्न है। तो वो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा, मैं दीर्घ जीवन जीने वाला हूँ, मेरी आयु बहुत लंबी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत सुंदर बात बताई। और उन्होंने उसे ढेर सारी धन संपत्ति दी और उसे भेज दिया। तो बताइए, दोनों की बातों में कोई फर्क था? कोई भी फर्क नहीं था, खाली कहने के तरीके में फर्क था। पहले ने भी यही कहा था कि आप दीर्घजीवी होगे क्योंकि आपकी सारी संतानें आपके सामने मर जाएंगी, मतलब आपका जीवन लंबा है। लेकिन उसने बुरा कहा कि संतानें मर जाएंगी। इसने अच्छी बात कही कि आपका स्वप्न तो बहुत अच्छा है, आप दीर्घजीवी होंगे और आपके सामने बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी जो आप देखेंगे। वो घटनाएं क्या हो सकती हैं? जब आपका जीवन लंबा है तो निश्चित ही आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, जो आप नहीं चाहते होंगे। तो शब्दों का ये प्रभाव पड़ता है, हमारे कहने का जो तरीका है ना, उसका ये प्रभाव। ये बहुत स्थूल सी बात मैंने बताई। फिर हम जब ध्वनियों की बात करते हैं तो बहुत सूक्ष्म बात हो जाती है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है, कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, हम क्या बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं। आप बहुत साफ हृदय हैं, कोई बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन तभी तो हमारे संत पुरुषों ने कैसी बातें कही है। देखिए वाणी के बारे में कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो आपका मन भी शीतल हो, आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों का मन भी शीतल हो। हम अपनी नादानी में, अपने भूलेपन में या कभी कभी अपने अहंकार में ऐसी बातें बोलते हैं जो आपका मन भी शीतल नहीं कर पाता, दूसरे का मन भी शीतल नहीं कर पाता, बल्कि दूसरे के मन में भी आपके प्रति गलत भावनाएं पैदा कर देता है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर कहा है संत पुरुष ने कि हमें बोलने के पहले बहुत सोचना चाहिए। और मैं ये देखती हूँ, मैं अपने साथ देखती हूँ कि बोलने के पहले हम सोचते ही नहीं हैं। बस मन में कोई बात आई, कोई आवेश आया और हम तुरंत उस आवेश के वशीभूत होकर कुछ बोल जाते हैं और बाद में आपहु शीतल होई। हम शीतल नहीं हो पाते हैं क्योंकि बाद में हमें समझ आ जाता है कि हमने गलती तो की है, हमने गलत बोला है। और ये किसी उम्र की बात नहीं होती, ये सोचने की बात है। ये विचार हमारे मन में आते कैसे हैं वो हम आगे सूक्ष्म बातों पर जब जाएंगे। अभी तो मैं बहुत स्थूल बात कर रही हूँ शब्दों की, कि शब्द किस तरह से हमें असर करते हैं। और फिर शब्द जो है, जो जब सूक्ष्म शब्द बन जाते हैं, जब ध्वनि बन जाते हैं, जब सूक्ष्मतर ध्वनियाँ बनती हैं, तो वो किस तरह से प्रभावित करती हैं, वो किस तरह से हमारे विचार बन जाते हैं। हम इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं। कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ सुनते हैं। इस इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं वो एक विचार हमारे मन में बनते हैं, जिसकी मैंने कहा कि विचार की बात, वायु के बाद विचार की बात। और वो विचार शब्दों में प्रकट होते हैं। कुछ विचार दूसरों के शब्दों को सुनकर भी बनते हैं। तो शब्द की महत्ता जो है ना, इस तन से लेकर के, इस संसार से लेकर के आत्मा तक प्रभावित करती है। इतना प्रभाव होता है शब्दों का। एक मुझे और छोटी सी घटना याद आ गई, एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया कि एक मुनि थे और वो बहुत सुंदर, जैसे कि हम लोग कुछ भी लिख देते हैं ना, तो कुछ भी लिखना कितना नुकसानदायक होता है। लिखने के पहले जैसे शब्दों का क्या महत्व है, एक वास्तव में हमें पता नहीं है। क से लेकर अंग तक जितने भी हिंदी के शब्द बने हैं, आप संस्कृत में लो तो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आज अगर किसी भी भाषा पर, किसी भी भाषा के शब्दों पर अगर हम जोर देते हैं तो शब्द के पीछे की जो वैज्ञानिकता है,
आज विज्ञान ने इसको प्रूफ किया है, ये साबित हुआ है कि शब्दों का कितना गहरा असर पड़ता है। आज अगर चिकित्सा शास्त्र में भी हम देखते हैं, अगर मैं चिकित्सा शास्त्र की बात करूं तो वहाँ पर शब्दों के द्वारा आज ऑपरेशन भी होता है, ध्वनियों के द्वारा, सूक्ष्मतर ध्वनियों के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, सूक्ष्मतर ध्वनियों के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। और आपको पता है टेलीपैथी, मैं अपने मन में कुछ सोचती हूँ और आपके मन तक वो बात पहुँच जाती है। ये ध्वनि का यहाँ से वहाँ तक जो हस्तांतरण है, ये कैसे होता है? ये सारे शब्द ही तो हैं। हम मन में जो विचार करते हैं, शब्द के रूप में ही तो विचार करते हैं। तो शब्दों का कितना महत्व है, ये हमें हर कदम पर हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि मन में जो भी विचार आता है, आपकी जो भी अपनी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो भी भाषा है, जो विचार की जब मैं बात करती तो वो विचार कैसे होता है? शब्दों में ही तो होता है। वो सूक्ष्म शब्द होते हैं जो अंतर में आपके मन में चलते हैं और विचार बनते हैं, और वो स्थूल के रूप में जब प्रकट होते हैं तो उसको हम भाषा कह देते हैं। तो ये जो यात्रा है ना, मन से विचारों से लेकर के शब्दों तक की, जो हमारे भाषा में प्रयुक्त होती है, विचार भी किसी भाषा में ही तो होते हैं, उनके लिए भी तो शब्द ही होते हैं। तो विचारों का असर, अगर शब्दों का असर हो रहा है तो विचारों का कितना गहरा असर होता है। जब हम सूक्ष्मतर बात पे जाएंगे ना, तब हम इन बातों को समझ सकेंगे, विज्ञान की दृष्टि से भी समझ सकेंगे और व्यवहार की दृष्टि से भी समझ सकेंगे। व्यवहार में आप देखिए, आप गुस्से से किसी को कुछ एक शब्द बोल दीजिए, वो व्यक्ति जो आपका बहुत प्रिय होगा, जो आपको भी बहुत प्रिय होगा, उसे भी आप बहुत प्रिय होंगे, लेकिन आप तुरंत उससे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप उन शब्दों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पकड़ते हैं ना, वो शब्दों को पकड़ते हैं, और उन शब्दों के साथ साथ बोलने वाले का हाव भाव, बोलने का तरीका, उससे हम उसके मन के विचारों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो शब्द ही वो माध्यम है जिससे हम मन के विचारों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आंखें हमारी बोलती हैं, हमारा हर हाव भाव बोलता है। किसी से हम कहते हैं ना कि तुम बोलती हो तो तुम्हारा सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब हम सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, उनके हाव भाव में, उनके बोलने के तरीके में भी एक भाषा है जो आप तक पहुंचती है, एक विचार है जो आप तक पहुंचता है, जो हम तक पहुंचता है और हमें वो अच्छा लगता है। तो इतना ज़्यादा महत्व है शब्द का कि मैं आपको बताऊं कि साहित्य में कुछ शब्दों को दग्धाक्षर कहा गया है। तो हम में से जो भी साहित्य रचता हो, जो भी कविताएं लिखता हो, उसे शब्दों का ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान होना, क्योंकि जो दग्धाक्षर होते हैं, दग्ध अक्षर, उससे बना दग्ध अक्षर। दग्ध मतलब जलाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला। ऐसे कुछ अक्षर होते हैं जिन अक्षरों को अगर मिला करके कविता में या किसी भी वाक्य में रख दिया जाए तो उसका बहुत असर पड़ता है। और उसके लिए जो मैं प्रसंग आपको बताना चाह रही थी, वो प्रसंग आज बताती हूँ, क्योंकि आज मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि शब्दों का महत्व क्या है। तो हम शब्द की यात्रा करेंगे विचारों तक के लिए, और विचार मन तक, और मन आत्मा तक। जो हमारी यात्रा है साधना की, जो हमारी यात्रा है जीवन में सुखी रहने की, वो यात्रा शब्दों से होकर गुजरती है। पेट के बाद, भूख के बाद शब्द आते हैं, वायु के बाद जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, शब्दों की यात्रा। तो सुनिए, एक बहुत बड़े एक मुनि थे जो बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे, बहुत सुंदर। और उस साधु ने एक रचना लिखी, और उस रचना में उन्होंने लिखा नागौर में, वो नागौर में रहते थे। नागौर एक जगह का नाम है, राजस्थान का एक स्थान है। तो उन्होंने एक रचना लिखी और उसमें लिखा नागौर में, नागो रमे। नागो अर्थात नग्न रहना, रमे अर्थात रमना, मतलब नग्न रमना। नागौर में ये जो दग्धाक्षर हैं, इनका उन्होंने प्रयोग किया, जो कि उन्हें नहीं पता था। और धीरे धीरे वो नागो रमे जब हुआ तो इसके दो अर्थ हो जाते हैं, यानी नग्न रमन करना, नग्न होकर के घूमना। धीरे धीरे उस दग्धाक्षर का उनके जीवन पर असर पड़ा, और इतना गहरा असर पड़ा कि धीरे धीरे वो व्यक्ति विक्षिप्त हो गया,
वो जो मुनि थे, वो जो साधु थे, वो विक्षिप्त हो गए और थोड़े ही दिनों बाद वो सचमुच में नग्न होकर रमण करने लगे। तो जब हम कविताओं का जब शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो दग्धाक्षरों के बारे में हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। और इसका प्रभाव जो है, ये आज विज्ञान ने भी इस चीज़ को हमारे सामने प्रूफ किया है। और मैं आम सी बात, साधारण सी बात कहती हूँ, आज मोबाइल है, कुछ और बोलने या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब मैं मोबाइल को देखती हूँ, क्योंकि मोबाइल पर जब हम बात करते हैं, हम यहाँ बैठ करके अमेरिका में बात करते हैं, तो उसकी जो ध्वनि है वो ट्रैवल करके मेरे पास आई है इस मोबाइल के ज़रिए, इस यंत्र के ज़रिए। तो ये जो यंत्र है वो उस ध्वनि को पकड़ता है। ये यंत्र कृत्रिम है जो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन जो ईश्वर ने बनाया है, जो इस प्रकृति ने इस शरीर को बनाया है, और इसमें जो बुद्धि और मन और चित्त और इतने सारे यंत्रों को इसके अंदर उन्होंने समावेश किया है, आप सोचिए वो यंत्र कितने प्रभावशाली होंगे। मुझे हमेशा लगता है, जब किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो किसी की बुराई कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, वो हमेशा उस व्यक्ति की बुराई करते हैं, लेकिन और वो जिसकी वो बुराई करते हैं वो व्यक्ति उससे नाराज़ रहता है। क्यों रहता है शायद उस व्यक्ति को भी पता ना हो, लेकिन वो रुष्ट रहता है। तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ उसने मुझसे कहा कि मैं तो उससे कभी कुछ गलत बोलती ही नहीं हूँ, मैं उससे तो कभी कुछ बुरा बोलती ही नहीं हूँ, फिर भी वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहता है। आखिर क्यों रहता है? मैंने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप उनके साथ बुरा करती हैं जो आपको पता नहीं है। आप उनके बारे में, उनके पीठ पीछे बुरा कहती हैं उनके लिए, मुझसे कहती हैं आप, मैंने खुद सुना है, आपने मुझसे बताया है। और हम ये सोचते हैं ना कि हमारे विचार, अगर मैंने किसी से किसी की बुराई कर दी तो वो उसी तक रहेगी, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विचारों में ज़्यादा शक्ति होती है। विचार भी शब्द होते हैं, और वो शब्द जिसको आकाश की संज्ञा दी गई है, वो शब्द जो कि आपकी वाणी से निकल करके इस पूरे आकाश में फैल जाते हैं। ये जो शब्द जो है ना, ये इस पूरा ब्रह्मांड जिसको हम शून्य कहते हैं, इसमें फैल जाता है और वो जाकर उस व्यक्ति को हिट करता है, उसके विचारों में वो चला जाता है। भले ही उसे पता ना हो कि उसने मेरे बारे में बुरा कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति गलत भावना आती है, आपसे बात न करने की इच्छा होती है। तो हमें अपने विचारों का किस तरह से ध्यान रखना है कि हम किसी के लिए अगर कुछ बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं किसी और से भी, तो वो ट्रैवल करती है, वो यात्रा जो है ना, शब्दों की यात्रा हमारी ट्रेन और एरोप्लेन की यात्रा से बहुत बहुत बड़ी होती है। तो आज समय हो गया है, बस इतना ही। ये शब्दों की यात्रा किस तरह से, कैसे और कैसी होनी चाहिए और किस तरह से हमें सोचना है, आज के लिए आपके लिए यह एक विषय छोड़कर जाती हूँ कि आप देखिए कि आप सारे दिन में जितना बोलते हैं, जितना सुनते हैं और जितना कहते हैं, वो शब्द कहाँ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे विचारों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो और आपकी वाणी हमेशा मिठास से भरी हो, हमेशा बहुत अच्छी बातें आप कहें। आपका जीवन हमेशा शुभ हो। धन्यवाद।